सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए 29 एवं 30 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ देखिएगा कि मैं इससे संबंधित बहुत सारी लिंक जीके और ट्रेडिशनल जीके भी इसके साथ देता हूं, जो आपके अगले एग्जाम्स के लिए काफ़ी काम आएगी। अतः आप इसे अवश्य पढ़ें और जो जरूरत हो उसे अवश्य नोट कर लें। दोस्तों, पहला प्रश्न है 29 जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का फाइनल खिताब जीता? तो यह जो है नोवाक जोकोविच ने जीता। वो जो है 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को 6-3, 7-6, 7-6 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। 2008 में जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला ग्रैंड स्लैम जीता। देखिए 2008, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 और 23 सब यहां पर डिटेल्स दिया गया है। 22वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला नडाल ही बराबरी की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला सिंगल इवेंट में बेलारूस की अरीना सलालेंका ने जीता। अब देखिए नीचे और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 राफेल नडाल ने पुरुष एकल खिताब जीता। यूएस ओपन 2022 सी अलकराज गार्फिया पुरुष एकल खिताब जीता। मैड्रिड ओपन कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल खिताब जीता। कैस्पर रूड ने जिनेवा ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीता। मैक्सिकन ओपन 2022 राफेल नडाल ने पुरुष एकल खिताब जीता। विंबलडन 2022 नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल खिताब जीता। इटालियन ओपन 22 नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल खिताब जीता। तो ये ढेर सारी जानकारी आपको यहां पर एक ही जीके में दी गई है, अतः आप अवश्य इसे पढ़ लें। महानदी कोलफील्ड्स ने किस राज्य में बंद भूमिगत खदान पर इको पार्क स्थापित किया? तो यह जो है ओडिशा राज्य में। ओडिशा के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। तीसरा, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहां शुरू किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में शुरू किया गया है। देखिए, मेघालय राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की। उत्तर प्रदेश राज्य ने स्कूल चलो अभियान पहल शुरू की। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले असम राज्य में लॉन्च किया गया। ओडिशा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता। राजस्थान राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां है। भारत में 12 चीतों को स्थानांतरित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। दक्षिण अफ्रीका जो है यह अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित एक देश है, जिसकी स्थापना 31 मई 1961 में हुआ, जिसकी राजधानी केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमर्सफोंटेन है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। अमेरिका के वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए किसे नामित किया गया है? तो राजा चारी को। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा चारी को 23 जनवरी 2023 में वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किया गया है। यह वर्तमान में कमांडर और अंतरिक्ष यात्री नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास अमेरिका के रूप में कार्यरत है। अमेरिका के बारे में देखिए कि इसका स्थापना जो है 4 जुलाई 1776 में हुआ था, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जिसके प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं जॉय बाइडेन है। अब देखिए कुछ और अदर जानकारी, रोचक जानकारी। इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर में पहली बार चंद्रमा पर सोडियम पदार्थ की प्रचुरता का मानचित्र किया। अमेरिका देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया। दक्षिण कोरिया देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुड़ी लॉन्च किया। जिम्बाब्वे देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया। इजराइल देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया। नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 22 में INS सतपुड़ा शिप ने भाग लिया। तो ढेर सारी जानकारी एक क्वेश्चन में। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने खादी उत्सव 2023 की उद्घाटन किया। ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? तो मुंबई में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो वाराणसी रेलवे स्टेशन को। JP मार्क्स चेस एंड कंपनी ने भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो प्रभदेव सिंह को। भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव का मुख्य अतिथि कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। देखिए राजस्थान के बारे में जानिए कि इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत है और राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। कुछ रिसेंट इनॉग्रेशन जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया वो कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो 7वीं थी पूरे देश की, उसे हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र के नागपुर की 6वीं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। हिमाचल प्रदेश के 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन किया। दिल्ली में वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। त्रिपुरा मेघालय में 6800 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये सारी महत्वपूर्ण उद्घाटन थी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। आते अगले प्रश्न पे, किस राज्य के मॉडल स्कूलों और जूनियर कॉलेजों को 9 से 12 कक्षा की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना के बारे में देखिए, इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, राज्य पशु चीतल, राष्ट्र पक्षी इंडियन रोलर। राष्ट्र उद्यान कुछ इस तरह है: कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्र उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। पंजीकृत GI इस तरह है: पोचमपल्ली इकत, निर्मल टाइल्स एंड क्राफ्ट, गढ़वाल साड़ी और हैदराबाद हलीम। नेशनल लेजिस्लेटिव पोर्टल समुद्री से संबंधित है। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन सर्वानंद सोनोवाल ने किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की? तो आंध्र प्रदेश के। जब आंध्र प्रदेश आई है तो इसके बारे में एक जानकारी दे दूं कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1953, राजधानी विशाखापत्तनम। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। राजकीय पक्षी तोता, राजकीय फूल चमेली। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता?
तो यह किताब जो है लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने जीता। देखिए कुछ और अधिक जानकारी देखिए यहां पर पिक्चर के साथ दर्शाया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 27 जनवरी को लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने ब्राजीलियन जोड़ी ने मेलबर्न पार्क में फाइनल में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। रोहन बोपन्ना के साथ अपना अंतिम ग्रैंड स्लैम खेल रही सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब तक 2 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीती है। कुछ और जानकारियां जो आपके एग्जाम में काम आएगी। रविचंद्रन अश्विन आईपीएल में रिटायर्स आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती। मलेशिया देश में सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन किया। टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने। ऋतुराज गायकवाड़ 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बने। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर विराट कोहली बने। तो क्रिकेट से संबंधित और बहुत सारी जानकारी यहां पर दी गई है जो आपको आने वाले एग्जाम में काम आएगी। मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो नरेश लालवानी जी ने। तो जब ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है तो मैं कुछ अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट नीचे दिया है। FIH पुरुष विश्व कप 2023 में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह होंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस के CEO आलोक सिंह की नियुक्ति किया गया। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र NDIA के अध्यक्ष न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। ब्रिस्बेन 2023 ओलंपिक और पारंपरिक खेलों के CEO सिंडी हुक को नियुक्त किया गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पहले अश्वेत राष्ट्रपति क्लॉडाइग गे हैं। डॉक्टर जी हेमा प्रभा ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में शेफाली जुनेजा को नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने अरमाने गिरिधर को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया। ये नियुक्ति अगर आप पढ़ लेंगे तो काफी हद तक आपकी नियुक्तियां जो है कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा देश FID वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कजाकिस्तान। तो मेरे दोस्तों ये जितनी सारी क्वेश्चन थी काफी महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा इस टॉपिक को रोचक बनाती है इसमें दी जाने वाली लिंक जीके जो आपके लिए करंट प्लस ट्रेडिशनल दोनों जीके के रूप में काम आएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इसे अवश्य पढ़ें, देखिएगा काफी इफेक्टिव होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।